तो ये श्रीमद् भागवतम के इस सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं परमाणु बम और ब्रह्मास्त्र के बारे में। श्लोक में दोनों का तुलना बताया गया है। किस तरह ब्रह्मास्त्र और आणविक हथियार जो परमाणु बम है, दोनों बहुत शक्तिशाली है। और परमाणु ऊर्जा दोनों के अंदर बहुत दहनशीलता की शक्ति है, बहुत ताप उत्पन्न कर सकते हैं। देश के देश, पृथ्वी की पृथ्वी खत्म करने की शक्ति है दोनों के बीच में। एक सूक्ष्म हथियार है, एक सूक्ष्म नाभिक है, एक स्थूल नाभिक हथियार है, और एक है ब्रह्मास्त्र, सूक्ष्म हथियार। जो परमाणु बम है उसकी शक्ति से एक देश को हम नष्ट कर सकते हैं। बहुत स्थूल है, लेकिन ब्रह्मास्त्र इतना सूक्ष्म है कि उससे चाहे तो एक आ, भगवान राम ने एक तिनके को ब्रह्मास्त्र बना के एक कौवे की आंख में इस तरह उसको भेजा था। तो ब्रह्मास्त्र से कौवे की आंख भी जा सकती है, एक देश भी जा सकता है, एक ब्रह्मांड भी नष्ट कर सकते हैं, एक गर्भ में एक शिशु भी नष्ट किया जा सकता है। तो ब्रह्मास्त्र और ज्यादा शक्तिशाली है। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों के पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन अर्जुन के पास उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की शक्ति तो थी, वापस उसको वापस लेने की शक्ति भी थी। आजकल हमारे जो हथियार हैं, नाभिकीय हथियार जो परमाणु बम, हम इसको छोड़ सकते हैं। एक देश से दूसरे देश पे छोड़ दिया, एक बार छोड़ने के बाद वापस नहीं ले सकते कि अब रीट्रेस करना पाए। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो पूरा देश को नष्ट कर सकता है, नष्ट करेगा। तो अर्जुन के पास ऐसी शक्ति थी कि वो चाहते तो इस तरह ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के बाद वापस भी बुला सकता है, क्योंकि मंत्र सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर मंत्रों से चलता था, मंत्रों से उसमें शक्ति आती थी। तो अर्जुन के पास दोनों शक्ति थी, लेकिन विपरीत में अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के को ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था। इस तरह आजकल के हमारे हम हमें जो ज्ञान है, हमारे आधुनिक ज्ञान है अलग अलग देशों के पास, वैज्ञानिकों के पास, परमाणु बम को छोड़ देंगे, वापस लेने का शक्ति नहीं है। तो इस तरह अश्वत्थामा एक बार, जब अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे पड़ा था, अश्वत्थामा अपनी जान बचाने के लिए, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसने, उसका परिणाम नहीं होता कि इससे बहुत कुछ जीव नष्ट हो जाएंगे, इससे इससे क्या परिणाम होगा। अश्वत्थामा ने केवल अपने स्वार्थ से, निजी स्वार्थ के लिए, अपनी रक्षा के लिए पूरा ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लिया। बाकी जीवों का उससे क्या विनाश होगा उसने बिल्कुल नहीं सोचा। इसी तरह, और उसको वापस लेना भी नहीं आता था, तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हमारे जैसे वैज्ञानिक भी आज, कोई देश अश्वत्थामा की तरह अगर सटक गया और उसने अपना नाभिक के अधिकार परमाणु छोड़ दिया, तो बस वापस लेना तो आता नहीं। लेकिन वो तो अच्छा रहा, उस समय अर्जुन था, और अर्जुन समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। तो उसने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, उनसे प्रार्थना की, ये क्या हो रहा है, इतना तेज प्रकाश एकदम से कैसे आ रहा है। तो भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम आ, अपना ब्रह्मास्त्र उपयोग करो और इसके ताप को नष्ट कर दो। ये श्लोक में आया है इस तरह। है अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तो अर्जुन के पास, अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की दोनों प्रकृति है। अभी अगर हम कोई अस्त्र छोड़ते हैं, वापस लेना हमें नहीं है। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र को निरस्त करना भी आता था। और भी इस तरह शक्तिशाली अस्त्र होना चाहिए। इस तरह, अभी इस तरह कोई अस्त्र नहीं है। अगर एक व्यक्ति ने, एक देश ने परमाणु बम छोड़ दिया, तो उस परमाणु बम को निरस्त करने की शक्ति, या कोई ऐसा अस्त्र जिससे उस अस्त्र को निरस्त कर सके, ऐसा अभी इसका आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के अस्त्र भी होते हैं, मंत्र विज्ञान के द्वारा उस तरह शक्ति के अस्त्र भी होते हैं। हो सकता है कभी विज्ञान इतना भी उसमें प्रगति करे और उस स्तर पर भी जा पाए। तो हमें अर्जुन की तरह बनना है, अश्वत्थामा की तरह नहीं। अर्जुन ने तो दोनों कार्य उसने किए, ब्रह्मास्त्र को निरस्त भी किया, लेकिन अश्वत्थामा
अपने स्वार्थ के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। ये श्रीमद् भागवत में, और इस तरह परा वर्णन है। परमाणु बम के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई प्रत्यस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को भी प्रशमित किया जा सकता है। और इन दोनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे, ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोण पुत्र इस शस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला।